राधे राधे सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री हरिदास। कैसे हैं आप सारे? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा आप सब पे बरस रही होगी, राधा रानी का आशीर्वाद सबके साथ होगा। स्वागत है आप सबका अपने चैनल लड्डू माधव संग माखन चोर में। और ये देखिए, सबसे पहले तो आप करें हमारे लड्डू के दर्शन। आज हमने तीनों का जो श्रृंगार किया है वो भोले बाबा का किया है, क्योंकि आज है सोमवार। तो भोले बाबा का दिन था तो सोचा हमने उनका इसी प्रकार का श्रृंगार किया है हमने। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है हमारी राधाष्टमी का और राधा जी की छठी का, क्योंकि कईयों के मन में आशंका रहती है कि हमें राधा जी की छठी कैसे करनी है, राधा जी की अष्टमी कैसे करनी है, उनका जन्मोत्सव कैसे करना है। तो हम उन्हीं सभी सवालों को लेकर आप सबके सामने आए हैं, उन्हीं सब का उत्तर देंगे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले राधा अष्टमी के बारे में कि राधा जी का जो जन्मोत्सव करना है हमें वो किस प्रकार करना है। तो देखिए, जो जन्मोत्सव होगा राधा जी का वो होगा सुबह 4 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे के बीच में, क्योंकि जो राधा जी का जन्म हुआ था वो हुआ था 4 बजे से 12 बजे के बीच में, जो कि रावल ग्राम में हुआ था। जैसा कि मैंने आप लोगों से इस बारे में एक प्रश्न भी किया था कि राधा रानी का जो जन्म हुआ है वो किस गांव में हुआ था। राधा रानी का जन्म हुआ था रावल गांव में, और जो उनका भरण पोषण हुआ था, जो उनका पालन हुआ था वो हुआ था बरसानी में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सुबह कोशिश करें 4 बजे तक उठे। अगर नहीं उठ सकते तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 4 बजे से लेकर के 12 बजे का समय है, उसी बीच में आपने राधा रानी का जन्मोत्सव कर देना है। तो क्या करेंगे, हम लोग उठेंगे, पहले हम खुद अपना स्नान ध्यान से निवृत्त होंगे, फ्री होंगे। उसके बाद अपने ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं वो करेंगे। राधा रानी को कैसे स्नान कराना है हमने, यदि आपके पास है युगल सरकार तो आपने युगल सरकार का पंचामृत स्नान कराना है। ठीक है, यदि आपके पास राधा रानी बाल स्वरूप में है लड्डू गोपाल जी के साथ तो आपने उनका भी पंचामृत स्नान कराना है, दोनों का। और तीसरा, यदि आपके पास विग्रह मूर्तियां नहीं हैं, यानी कि युगल जोड़ी नहीं है, लड्डू गोपाल जी और बाल राधा रानी नहीं है, और आपके पास है फोटो, तो आप उस फोटो को भी स्नान क्या करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, उस दिन हमने कराना है पंचामृत स्नान। पंचामृत क्या होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से मिलके जो बनता है, उसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप हमारे वीडियोस को देखते हैं तो आप उसमें भी देख सकते हैं, वीडियो में है। ठीक है, तो आप इसका पंचामृत बनाएंगे और युगल सरकार का स्नान कराएंगे। उसके बाद नॉर्मल जल में गंगा जल जरूर डालेंगे और स्नान कराएंगे। एक बात और, राधा रानी जी का जो स्नान होता है वो तुलसी के पत्ते के बिना होता है, जबकि हमारे ठाकुर जी का स्नान तुलसी के पत्ते के साथ होता है। तो जो राधा रानी जी का स्नान होगा वो बिना तुलसी के पत्ते से होगा। और एक बात कि जब आपके पास विग्रह नहीं है, आप कैसे कराएंगे, फोटो को स्नान कैसे कराएंगे, उसी पंचामृत का आप छींटा दे देंगे, पंचामृत का छींटा देंगे, उसके बाद जल का छींटा देंगे, और जो फोटो है राधा रानी जी की वो आप साफ कर देंगे किसी भी साफ कपड़े से। ठीक है, अब हम आते हैं उनके श्रृंगार की तरफ, उनकी ड्रेस की तरफ। ड्रेस कौन से कलर की होनी चाहिए, जैसे कि हमारे लड्डू गोपाल जी को तो पीला रंग पसंद है तो हम उन्हें पीले वस्त्र पहनाते हैं। क्या आप लोगों को पता है राधा रानी जी को कौन सा रंग पसंद है? वो मैं आपको बताती हूँ, उन्हें पसंद है नीला रंग। हमारी जो लाली जी हैं उन्हें पसंद है नीला रंग। तो आप कोशिश करें नीले रंग के वस्त्र पहनाएं। यदि नहीं पहना सकते तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई और वस्त्र कलर, किसी भी रंग के वस्त्र आप उन्हें पहना सकते हैं। उसके बाद करेंगे हम उनका सुंदर सा श्रृंगार, युगल जोड़ी का, बाल राधा जी का, बाल गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। यदि फोटो है तो फोटो पर भी आप सुंदर सी माला पहनाएंगे, और हो सके तो वस्त्र आदि फोटो पे आप पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, श्रृंगार में आपको पता ही है राधा रानी जी का सुंदर सुंदर श्रृंगार होता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको मैं एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, जो राधा रानी जी के चरण होते हैं वो साल में एक ही दिन उन्हीं के दर्शन होते हैं, यानी कि जो राधा अष्टमी का जो दिन होता है, राधा जी का जिस दिन जन्मोत्सव मनाया जाता है उसी दिन उनके चरणों के दर्शन भी कराए जाते हैं। तो आप कोशिश करें उनके चरणों को पखारें, उनके चरणों की वंदना करें, चरणों में अलता लगाएं, फूलों से उनका पखारें उन्हें। और कोशिश ये भी कर सकते हैं उन्हें पायलें भी पहनाएं। पायलें चांदी सोने की कोई भी पहना सकते हैं। यदि नहीं पहना सकते, यानी यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप बाजार से आर्टिफिशियल घुंघरू ला करके काले धागे में पिरो के उन्हें पहना सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए, जो काले धागे में हम जब बांधेंगे पायलें राधा रानी जी के चरणों में, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो पायल का काम हो गया, और दूसरा जो हम काला धागा डालेंगे उनके चरणों में, उससे उन्हें नज़र भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा श्रृंगार, चरणों को पखारना और उनके जो स्नान का था। अब चलते हैं हम उनके भोग की तरफ। भोग किस प्रकार का लगना है, देखिए भोग हम 56 भोग भी लगा सकते हैं, मिष्ठान भी लगा सकते हैं, फलों का भी लगा सकते हैं, लेकिन जो राधा रानी जी की सबसे फेवरेट डिश है वो मेरे ख्याल से आप में से कईयों को पता भी होगी, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। उन्हें पसंद है दही की अरबी। जो सबसे फेवरेट डिश है हमारी राधा जी की वो है दही वाली अरबी या दही की अरबी। मैं कोशिश करूंगी अगर इसकी वीडियो अपलोड कर पाई रेसिपी की तो मैं वो भी ज़रूर डालूंगी, ताकि आप इजीली देख सकें किस तरह की अरबी बनती है। तो आपने भोग में राधा रानी जी को ये लगाना है, 56 भोग भी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ फलों का भोग लगाएं, मिष्ठान का भोग लगाएं। राधा जी का सारा दिन नाम का जाप करें, भजन कीर्तन करें, जितना हो सके राधा नाम जपें। तो इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप केक भी काट सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि केक नहीं काट सकते, क्योंकि राधा रानी का जो व्रत होता है जन्मोत्सव का, वो सारा दिन का नहीं होता। आप पूरा दिन उसमें व्रत को नहीं रखते हैं, आप 12 बजे तक रखते हैं, उसके बाद आप व्रत को खोल सकते हैं। तो आप जो केक काटेंगे वो 12 बजे के बाद, आप दोपहर 12 बजे के बाद काट सकते हैं केक को। जैसे हम अपने लल्ला के जन्मदिन पे करते हैं, केक भी काटते हैं, तो आप राधा रानी जी के जन्मदिन पे भी कर सकते हैं। उसके बाद काफ़ी लोगों के मन में ये भी दुविधा रहती है कि हमें राधा रानी जी का जो जन्म करवाना है वो कैसे करवाना है, फूलों में करवाना है या किस में करवाना है। तो मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर देती हूँ, राधा रानी जी का जो हम जन्म करवाते हैं वो कमल के फूल में करवाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप राधा रानी जी का जो जन्म करवाएंगे, यानी कि जो राधा रानी जी को आप कमल के अंदर ही बिठाएंगे और उसी में से हम उन्हें जन्म करवाएंगे। क्योंकि जब वृषभानु जी को राधा रानी मिली थी तो वो कमल के फूल में ही मिली थी। ठीक है, तो इसी वजह से तब से ये प्रथा चली आ रही है कि हम जो राधा रानी जी का जन्मोत्सव पे जन्म करवाते हैं वो कमल के फूल से करवाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इस पर भी एक प्रश्न पूछा था कि राधा रानी जी का जो अवतार है वो किसका अवतार है, लक्ष्मी जी का या महालक्ष्मी जी का। तो मैंने आपको उत्तर यही दिया था कि ये महालक्ष्मी जी का अवतार है राधा रानी जी हमारी। तो क्योंकि कमल का फूल लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, महालक्ष्मी जी को अति प्रिय है, तो इसीलिए उनका जो जन्म हुआ था, जब वो मिली थी वृषभानु जी को, तो वो कमल में ही मिली थी। इसलिए आप लोग भी कोशिश करें कि जो जन्म कराएंगे अपनी लाली जी का वो कमल में ही करवाएंगे। ठीक है, तो आप सबके यहाँ तक के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई भी ऐसा डाउट है जन्मोत्सव को लेकर के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अब चलते हैं हमारी राधा रानी जी की छठी की तरफ, क्योंकि हमने लाला की छठी करी थी तो लाली जी की भी हमें छठी करनी है। तो छठी पर आप क्या करेंगे, उसी तरीके से सजाएं अपना जो मंदिर है, राधा रानी जी का श्रृंगार करें, स्नान कराएं पंचामृत का, हो सके तो कड़ी चावल बनाएं, भजन कीर्तन सब करें। जो हम ठाकुर जी की छठी में करते हैं वो कर सकते हैं। काजल भी लगाएं, काला टीका उनको जरूर लगाएं, क्योंकि हमारी राधा रानी जी हैं इतनी प्यारी, उन्हें नज़र ना लग जाए। ठीक है, तो उसके बाद आप कड़ी चावल बनाएं, साथ ही साथ खीर ज़रूर बनाएं। खीर कोशिश करें ज़रूर बनाएं। मिष्ठान रखें, राधा रानी जी को उनका भोग लगाएं, फलों का भोग लगाएं, भजन करें, कीर्तन करें, राधा रानी जी का खूब नाम जपें, खूब उन्हें लाड लड़ाएं। हो सके तो झूले में ज़रूर झुलाएं। यदि आपके पास झूला नहीं है तो उन्हें अपनी गोदी में लें और बिल्कुल लाड के साथ, जैसे हम छोटे बालक को, बच्चे को झूला देते हैं, उसी तरीके से आप उनको झूला दिलाएं। तो उन्हें भी खूब सारा प्यार दें। जैसे हम ठाकुर जी की छठी करते हैं वैसे हम अपनी लाडली जी की भी छठी करेंगे। साथ ही साथ उनकी वही फेवरेट डिश आप बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। 56 भोग भी आप लगा सकते हैं, मिष्ठान फल सब आप उन्हें खिला सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। तो आप लोग का जो भी क्वेश्चन है छठी को लेकर के, अष्टमी को लेकर के, वो सब ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। इन केस अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, प्लीज़ आप लोग आराम से आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कीजिए। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, आप हमें वहाँ पर पूछ सकते हैं। वहाँ पे भी आप हमें
क्वेश्चन करें, वहाँ पर आप बात करें, हम लोग ज़रूर रिवर्ट करेंगे, आपको आंसर देंगे। और जो क्वेश्चन पिछले वीडियो का चल रहा है, पिछली वीडियो में मैंने पूछा था आपसे कि ठाकुर जी को 56 भोग क्यों लगते हैं, ठीक है। तो अभी भी उस क्वेश्चन को आप आंसर उसका दे सकते हैं इस वीडियो में भी। मैं आपको इसका जो उत्तर दूंगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, बिकॉज अब मुझे अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है। तो आप प्लीज़ कोशिश करें, ढूंढे, आपके पास समय ही समय है तो उसका उत्तर दें। बाकी मैं इसका जो आंसर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जो हमारी राधा रानी जी की अष्टमी होगी, जो उनका जन्मोत्सव होगा। तो ये था हमारा जानकारी जन्माष्टमी, राधा जी की जन्माष्टमी और छठी को लेकर के। मैं मिलती हूँ आप सबको अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।